दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ के मैदान पर मुंबई की गेंदबाजों ने मचाया ऐसा कोहराम जिसके सामने लखनऊ का बल्लेबाजी क्रमदास के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर कैसे मुंबई के सामने घुटने पर बैठने को मजबूर हो गया लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम। तो क्या कुछ हुआ आईपीएल 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में? प्लेऑफ की रेस में कैसे लखनऊ की टीम पिछड़ी हुई नजर आई? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और कुणाल पांड्या में से बेहतर कप्तान कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर करो या मरो के मुकाबले में पार हुई रोमांच की सारी हदें, जहां ये दोनों ही टीमें एक दूसरे को रोंदने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और ऐसे में दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं थी। इन दोनों टीमों के बीच होने वाले घमासान को देखने के लिए पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा था। इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला एकदम सटीक साबित हुआ। जी हां दोस्तों, लखनऊ की ओर से पारी की शुरुआत करने दीपक हुडा के साथ डिकॉक मैदान पर आते हैं। फैंस को इन दोनों बल्लेबाजों से तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी और डिकॉक ने शुरुआत भी कुछ उसी अंदाज में की थी। जी दोस्तों, पारी का दूसरा ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन को डिकॉक ने एक शानदार छक्का ठोककर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लखनऊ का खेमा ऐसी शुरुआत को देखकर बेहद ही खुश था, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया बेरेंड्रोफ ने। जी दोस्तों, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए बेरेंड्रोफ ने पहली बॉल पर दीपक हुडा को चलता कर दिया। पूरे मैदान पर मातम पसर चुका था, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। जी दोस्तों, उनके आउट होने के बाद प्रेरक मैदान पर आते हैं और बेरेंड्रोफ ने उन्हें भी खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और शून्य के स्कोर पर उन्हें चलता कर दिया। पूरे मैदान पर सन्नाटा छा चुका था क्योंकि 12 रनों पर लखनऊ की टीम अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। उनके आउट होने के बाद कुणाल पांड्या मैदान पर आते हैं और पांड्या ने डिकॉक के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और देखते देखते दोनों के बीच 28 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और ऐसा लगा कि ये दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। लेकिन तभी पीयूष चावला लखनऊ के लिए काल बनकर सामने आए। यह दोस्तों, पारी का छठवां ओवर लेकर आए चावला ने डिकॉक को 16 के स्कोर पर चलता कर दिया। अब यहाँ से लखनऊ का वापसी करना बेहद ही मुश्किल था क्योंकि उनके 3 बल्लेबाज 35 के स्कोर पर वापस लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद स्टोइनिस मैदान पर आते हैं और स्टोइनिस ने पांड्या के साथ मिलकर पारी को संभाला और धीरे धीरे टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया और देखते देखते स्टोइनिस ने तूफानी रुख अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, पारी का 7वां ओवर लेकर आए ऋतिक शौकीन का स्वागत इस शानदार छक्के के साथ किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका ठोककर ओवर में 10 रन बटोर लिए और आलम यह था कि 8 ओवरों तक टीम 50 के पार पहुंच चुकी थी और ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को लगे करारे झटकों से उभारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी छोर पर कुणाल पांड्या ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और पारी का 11वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला का स्वागत ही पांड्या ने छक्के के साथ किया। हालांकि उसके बाद चावला ने वापसी की और पांड्या को फिर बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और देखते देखते 14 ओवरों तक टीम 100 के पार पहुंच चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी जमकर कहर बरपा रहे थे। लेकिन उसके बाद मुंबई के गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रनों पर थोड़ी लगाम लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीम 17 ओवरों तक 123 तक ही पहुंच पाई थी। लेकिन उसके बाद आया स्टोइनिस का तूफान। जी दोस्तों, पारी का 18वां ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन और सामने थे स्टोइनिस और स्टोइनिस ने पहली बॉल पर तूफानी छक्का ठोक डाला, पर यह तो महज एक शुरुआत थी और अगले 3 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का ठोककर ओवर में 24 रन बटोर लिए और इसे पारी का अब तक का सबसे बड़ा ओवर बना दिया। लेकिन आज स्टोइनिस को रोकना असंभव था। जी दोस्तों, पारी का 19वां ओवर लेकर आए बेरेंड्रोफ और सामने थे स्टोइनिस ने बैक टू बैक 2 छक्के और ठोककर ओवर में 15 रन बटोर लिए। पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था और पूरा मैदान स्टोइनिस के नाम से गूंजने लगा था और स्टोइनिस ने 47 गेंदों पर 89 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसके बदौलत लखनऊ ने 178 रनों का लक्ष्य मुंबई के सामने रखा। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, आज का मुकाबला कौन करेगा? अपनी नाम कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।